जय हिंद दोस्तों। माय यूट्यूब चैनल वर्दीत प्रेम में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हम लोगों का यूपीएसआई का रिजल्ट आ चुका है, तो बहुत सारे लोगों का वही है कि ज़्यादातर पता लग गया। मैंने वीडियो डाल दिए थे शॉर्ट। मेरा फाइनली नहीं हुआ है। मेरा जो था 15 की सेकंड शिफ्ट में था, मेरा 142 प्लस रिमूव था। पहले मेरा क्या था, 141 क्वेश्चन था, बाद में क्या था, एक क्वेश्चन बढ़ा था और एक क्वेश्चन रिमूव हुआ था। और होने वाले की बात करें तो हमारी शिफ्ट में एक लड़का है, हमारे साथ में नौकरी करता है, उसका 143 प्लस रिमूव हुआ है। तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो एक क्वेश्चन का गैप हो रहा है। और दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब है भाई कि कुछ कह नहीं सकते। कि बहुत ज़्यादा मतलब वो तैयारी इतनी ज़्यादा की थी पर पेपर उस लेवल का नहीं आया। वो हमारी कमी है कि हमें ज़्यादा करना चाहिए था। पर ये होता है कि जो सिली मिस्टेक वगैरह हुई हैं, जैसे रीजनिंग में 4 सिली मिस्टेक हुई हैं। क्वेश्चन डालूंगा, बिल्कुल बच्चे वाले क्वेश्चन है, हर कोई कर देगा। और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जीके में भी बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, हिंदी में भी किए हैं, मैथ में भी 3-4 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, सब कर दिए। रीजनिंग में भी 3-4 अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन हो गए। बाकी जो मैंने पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंस था, तैयारी इतनी ज़्यादा थी, 3 साल की तैयारी थी। फिर मॉक टेस्ट में भी हर जगह अच्छा स्कोर हो रहा था, पता नहीं या हॉपलेस हो गया था पेपर देख के, ओवर कॉन्फिडेंस था। जो रीजनिंग में 4 क्वेश्चन गलत मार दिए, हिंदी में भी 1-2 गलतियां हुई, बाकी जीके में भी 3-4 गलती हुई। 2 क्वेश्चन तो मान ही लो पक्का, जो कि मतलब जो है ज़्यादा सोचने के चक्कर में ज़्यादा दिमाग लगा दिया वहाँ, इसलिए हो गया। ये सब तभी हुआ जब पेपर इतना ज़्यादा इजी और तैयारी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की थी। अब कसम से मूड नहीं कर रहा है बिल्कुल तैयारी करने का, क्योंकि इसके लिए मैंने यूपी ट्रिपल एस सी पैट का नहीं दिया था, एनटीपीसी का सीबीटी 2 का नहीं दिया ढंग से, उसका सिलेबस नहीं पढ़ा। इसके चक्कर में 3 साल से जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, दुख इस बात का ज़्यादा है भाई। वैसे कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल पढ़ते। तो मैं इससे पहले जब सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करता था तो कहीं नौकरी नहीं लगी थी, तो मैं करता था सिपाही में। 4 बार फाइनल आउट हुआ था और 3-4 बार फिजिकल में आउट हो गया था। तब इतना दर्द नहीं था, क्योंकि वो इतने संघर्ष की पढ़ाई नहीं थी। पर जो ये वाली पढ़ाई थी ट्रेनिंग टाइम में मुझे अब भी याद है कि मैं संडे को और सब लड़के मौज मस्ती करते थे, मैं टेस्ट लगाता था संडे बाई संडे की यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी आएगी। क्योंकि 21 में हम लोग थोड़ा आसपास ही रहते, मेरिट के नहीं हो पाया था पहली लिस्ट में भी। फिर उसके बाद में जो मेरा जीडी में 18 अगस्त को सिलेक्शन हुआ था, उसी दिन से यूपीएसआई को टारगेट कर लिया था। ऐसा कभी विचार था ही नहीं कि इसमें फाइनल नहीं होगा, और मतलब ये सोचते थे कि 500,000 के अंदर ही आ जाएंगे। बड़े आराम से, इतना भरोसा था। तो दर्द इसलिए ज़्यादा था कि हमने जो ट्रेनिंग टाइम में पढ़ाई की थी वो याद आ रहा था मेरे को रात में, कि हम जै कैसे कैसे समय निकाल के ट्रेनिंग में, सीआरपी की ट्रेनिंग करना क्या है, लोगों के नॉर्मल बस की बात नहीं है। हर हालत ख़राब हो जाती है, मतलब इतना समय निकाल लेना। फिर भी 1-1.5 घंटा डेली निकाल लेते थे। संडे को मॉक टेस्ट लगाते थे। फिर इसके बाद में भी जब हमारा जंगल कैंप हुआ था, हम किताब लेके गए थे वहाँ, जंगल कैंप में भी किताब से पढ़ते थे। मेरे को वो दिन याद आ रहे थे यार कि इतनी मतलब कठिन परिस्थितियों में, फिर इसके बाद भी यहाँ आने के बाद में इतना मतलब जो है अच्छी खासी ड्यूटी रहती है। सीआरपी की ड्यूटी नॉर्मल नहीं भाई, जो भाई हमारे करते हैं वो जानते होंगे कि ड्यूटी करके बहुत सारे भाइयों का हुआ भी है सिलेक्शन, बहुत का हुआ है, बहुत बंदों का हुआ है। मतलब जो है कुछ का थोड़ा लक भी होता है, एक क्वेश्चन इधर उधर, मान लो किसी को ऐसा होता है। आने जाने की बात इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब जो है जिसका हो गया वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो है, पर वही है ना, जिसका चल गया वो चल गया। हाँ, मानता हूँ कि बंदा इस काबिल तो है जब सेलेक्ट हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है कि, मगर ये है कि किसी का नहीं होता है तो इक्का दुक्का क्वेश्चन वही है। थोड़ा ऊपर वाले का भी है, जब तक ऊपर वाला आशीर्वाद नहीं देता तब तक नहीं होता है। पर हमारे साथ तो वही होता है। 4 बार सिपाही नहीं बने तब तक फाइनल आउट थे। एक बार को जो है मतलब सोच लिया था कि नहीं करेंगे तैयारी, फिर जीडी की वैकेंसी एक आ गई, फिर मन किया चलो यार फिर करते हैं, फिर इसमें हो गया। फिर अब सिपाही में भी मेरा 129 क्वेश्चन है, मगर मेरा मन सिपाही में जाने का नहीं है, क्योंकि इतनी तैयारी की है। मैं सिपाही में जाऊंगा, वहाँ फिर 9 महीने ट्रेनिंग करूंगा। इससे बढ़िया है मैं समझ लूँगा कि यहाँ पर 9 महीने ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं यहीं पढ़ाई करूँगा। ज़रूरी नहीं कि यूपीएसआई स्पेशल टारगेट नहीं बनाएं, क्योंकि धोखा होता है। जब जब हमने इसी स्पेशल किसी चीज़ को टारगेट बनाया तब तक धोखा हुआ है। यूपी ट्रिपल एस सी है, उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी कोई कोई आती, तो उन पर फोकस करेंगे। लोअर पीसीएस सप्लाई इंस्पेक्टर वगैरह ये सब वैकेंसी आती है, अच्छे लेवल की वैकेंसी। पैट का दूंगा सबसे पहले तो, अगर दिमाग अगर संतुलन में आया तो। अभी तो फ़िलहाल ऐसी कोई इच्छा है नहीं, मतलब फिर भी सोचेंगे कि अब दिक्कत ये है कि यहाँ से वापस भी नहीं लौट सकते। अगर मान लो तैयारी अगर बंद कर दूँ तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा उस तैयारी का।
तैयारी से क्या मान लो यूट्यूब से वीडियो बना के थोड़ा बहुत अर्निंग कर सकता हूँ, पर वो नहीं है। मेरा मकसद है पहले अच्छी नौकरी पाएँ, इसके बाद हम फिर मतलब बिना मतलब पढ़ाए भी और गाइडेंस देता रहूँ, खुद लड़के मोटिवेट रहें। और जो वाले बंदे हैं बहुत सारे ऐसे थे जो मुझे देख कर तैयारी चालू की थी, आज वो सेलेक्ट हैं। 3-4 लड़के ऐसे हैं जो मैंने ही यूपीएसआई की पहले तैयारी चालू की थी, वो सीजीएल वगैरह देख रहे थे। मैंने समझाया कि जो है यूपीएसआई में ज़्यादा बेस्ट कर सकते हो, तो उनका हुआ भी है कई का। अब भाई आप लोग बताओ कमेंट करके क्या करूं, मेरा दिमाग ख़राब है, समझ नहीं आ रहा तैयारी करूं ना करूं। और ये वैकेंसी तो मुझे लग रहा है जिस तरह से प्रोसेस चल रहा है इतना फास्ट, तो मुझे लग रहा है 2-3 महीने में वैकेंसी तो आ जाएगी। और कोई पता नहीं है, एग्ज़ाम भी फरवरी मार्च में तो इलेक्शन होगा, हो सकता है इस बार करा ले या उस बार करा ले, कोई पता नहीं। जिस तरह से इतना फास्ट प्रोसेस चल रहा है ना यूपी पीआरबी में, मैंने कभी इतना फास्ट प्रोसेस नहीं देखा जितना फास्ट चल रहा है। समझ रहे हो, मार्च में एग्ज़ाम हुआ और 10 जुलाई मतलब 15 जुलाई तक इन्होंने फाइनल रिजल्ट दे दिया। मतलब 4-5 महीनों में इतनी कार्रवाई हो, जबकि डीबीपीएसटी 1 महीने लेट हो गया था। तो बहुत फास्ट कार्रवाई चल रही भाई। आप लोग बताओ यार क्या करूं, मेरा जो है दिमाग अभी संतुलन में है नहीं भाई, क्योंकि पता नहीं तैयारी करूं, तैयारी को लेकर नहीं, मतलब जो है दिमाग में रात में भी नींद नहीं आई थी। फिर जो है उधर गया ड्यूटी पे, थोड़ा सोचा कि पढ़ने की कोशिश करूँ, फिर भी नहीं हो पाया, क्योंकि अभी दिमाग में वही चीज़ चल रही जो मेरे 4 क्वेश्चन रीजनिंग में सिली मिस्टेक हुए, मेरे दिमाग में वो पूरी तरह से घूम रहे हैं। एक क्वेश्चन हिंदी का घूम रहा है, मैं डालूंगा देखोगे आप, मतलब मजाक वाले क्वेश्चन है एकदम। अब समझ लो एक क्वेश्चन से बाहर हुआ, एक क्वेश्चन ही मानेंगे जब हमसे आगे वाले क्वेश्चन का हो गया, लगभग सेम स्कोर था उसका, एक रीजनिंग में ज़्यादा था तो उसका हो गया। तो एक ही क्वेश्चन बाकी तो मानते हैं स्कोर क्या एक सही बाहर हुआ होगा, कोई भी हुआ होगा, क्योंकि 4-5 नंबर तो कट ऑफ बड़ी है बस। कोई भी हुआ होगा, 1 या 2 क्वेश्चन सही बाहर हुआ होगा, इससे ज़्यादा तो कोई बाहर होगा नहीं। पर ये बहुत बुरा लगता है, मैं पहले सोचता था या तो आए ना आए तो फाइनल हो, पर कोई बात नहीं, जो भी है मंजूर है, बाकी ऊपर वाले का है सब। अपनी तरफ से एफर्ट लगा सकते हैं, अपना पूरा 100% दिया। ड्यूटी के साथ में पूरी कोशिश की, जंगल में ड्यूटी रहे तब भी पूरी कोशिश की। जहाँ नेट नहीं चला वहाँ वीडियो डाउनलोड करके ले गए, उससे बुक से पढ़ा, मतलब हर कंडीशन में हर तरह से पढ़ा। पर कोई बात नहीं, सारी कंडीशन बिल्कुल फेल हो गई, कोई कंडीशन काम में नहीं आई, सारी कंडीशन फेल। बाकी की अब अगले देखेंगे क्या होगा, कितना कर पाएंगे। बाकी की अगर होमगार्ड वाला भाई कोई देख रहा है तो कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाऊं तुम्हारे कल वाले डाटा के ऊपर, पर मन कर नहीं रहा है, बना नहीं पा रहा हूं वीडियो, फिर भी देखता हूं। बाकी आप लोग ज़रूर बताओ, हौसला दो और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि हम लोग क्या काम करें, अगर अगली भी तैयारी करेंगे तो आपस में मिलजुल के कर पाएँ, एक दूसरे से कंपटीशन करके, जिससे कि बेहतर हो सके।